आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ संगीता राव। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई है। वसुंधरा रिसोर्ट के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब कोर्ट के फैसले के बाद सुलझता दिखाई दे रहा है। रिसोर्ट के वास्तविक मालिक बताए जा रहे सुशील कुमार शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय सुना दिया है, जिसके बाद अब रिसोर्ट पर अपना वैधानिक कब्जा लेने की तैयारी में। उसमें कुछ लोग थे, उनको डाटा पूछा ताछा तो वो भागने चले गए और हम उसमें से काबिज हैं। उस संदर्भ में हमने एक प्रार्थनापत्र दिया था कोतवाल महोदय को और एसपी साहब को, और एक इस बात में इसके विरुद्ध एक प्रार्थनापत्र सुनील कुमार वाजपेयी ने डीएम साहब को दिया था। तो डीएम साहब ने उसकी एक जांच कमेटी गठित की, जिसमें सीओ सिटी और एसडीएम न्यायिक दो लोगों को कमेटी में गठित कर दिया और 3 बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा कि ये जो 605/23 का जो आदेश है सिविल न्यायालय का, तो उसका अनुपालन कराया जाए। और दूसरा, अगर किसी तरह का अगर न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित हो तो उसके विचाराधीन हो तो उस कार्रवाई उसके अधीन रहेगी। ऐसा कहते हुए 3 बिंदुओं पर जांच कराई। तो उस जांच में बहुत साफ सुथरी जांच हुई। प्रशासन एकदम नीरजछीन की तरह उसने जांच की है। उसमें एक बिंदु इनकी जांच से छूट गया है एसडीएम और सीओ महोदय की, कि अगर कोई मुकदमा लंबित है तो उसके अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। तो मुकदमे अभी तक 4 लंबित हैं। जो 3 मुकदमे उन्होंने सुनील कुमार वाजपेयी ने हमारे विरुद्ध डाल रखे हैं कि हमें कब्जा दिलाया जाए, और उस कब्जे में उन्होंने जो वाद डायल किया उसमें इन्होंने प्रार्थनापत्र दिया था कि हमारा कमीशन कराया जाए। तो कमिश्नर नियुक्त हो चुका था और 5/10/25 को कमिश्नर आया था और उसने पूरी जांच पड़ताल की, अंदर आया, उसने रिपोर्ट बनाई, उनके मुकदमे में वो जांच रिपोर्ट दाखिल की, वो हम कॉपी आपको दे रहे हैं। और जो तीसरा बिंदु था इनका कि अगर कोई मुकदमा लंबित है तो उसके अनुसार काम हो गए, और मुकदमे तमाम लंबित हैं। तो जो 605/23 का है वो हमने दावा दायर किया था और ये कहा था इन्होंने 22 बीघे ज़मीन बेच डाली स्कूल की, और 5 बीघे जो बची है वो भी बेच डालना चाहते हैं, जिस पर हम काबिज और हमारा इनसे एग्रीमेंट है कि जब परमिशन हो जाएगा तो हमको बैनामा करा देंगे। लेकिन कुछ 2 दलाल हैं शुक्लागंज के, उनके बहकावे में आकर इन्होंने इस तरह से, हालांकि कोई दबाव होगा या डर होगा जिसके कारण से ऐसा कर रहे होंगे। सुनील कुमार वाजपेयी इस तरह का आदमी नहीं है गंदा। तो हमारा कहना ये है कि ये हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भी मैटर, जब आपको याद होगा 7 मार्च का जो घटनाक्रम था और 18 मार्च का, तब उसमें हम हाई कोर्ट गए थे, इन्होंने ज़बरदस्ती प्रशासन ने ताला डलवा दिया था, तो प्रशासन के विरुद्ध हम गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा था इसका जो भी निर्णय होगा वो निचली अदालत जो निर्णय करेगी उसके आधार पर डिसाइड होगा, और निचली अदालत के जितने भी अभी तक के आर्डर हैं वो सब हमारे फेवर में डिक्री है, आदेश निर्णीत है और हमारे फेवर में हमें काबिज माना गया है। तो इनके पास ना तो उनके काबिज होने का एक भी प्रपत्र मौजूद है, और वो सिर्फ हवा में कहते हैं कि ये हमारा है। वसुंधरा रिसॉर्ट हमारे नाम रजिस्टर्ड है जीएसटी में, वहाँ पर जो हमारा बिजली का जो लाइन है वो भी वसुंधरा कमर्शियल वो है, और हम लोग उसमें रह रहे हैं। उन्हें पूरा उन्नाव जानता है, आप भी जानते हैं, वर्षों से रहते आ रहे हैं। तो इसमें जो ये विधिक त्रुटि हुई है, इसके संदर्भ में हम इसको ऊपर चैलेंज करेंगे, और ये हम सर्वे रिपोर्ट भी आपको दे रहे हैं जिसमें कमिश्नर ने सर्वे करके और इसको हमारा कब्जा माना है। और ये जो आर्डर किया है डीएम साहब ने, इसके खिलाफ हवा ये फैलाई जा रही है कि हमारे पक्ष में आर्डर हो गया है और हम इसको खाली करा लेंगे, जबकि इस तरह का किसी भी तरह का कोई आदेश डीएम साहब ने नहीं दिया है कि खाली करा दिया जाए, ये सरकारी ताला डाल दिया जाए या हमें डिस्पोजेस कर दिया जाए। हमारा पूरा परिवार अभी भी अंदर रह रहा है। और प्रतापगढ़ के जिला स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि और सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस महोत्सव का उद्देश्य गांव गली की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। कबड्डी, कुश्ती और वॉलीबॉल जैसे खेलों का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्रों से उभरते खिलाड़ियों की खोज की जाएगी। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने बताया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। बता दें कि उनका संकल्प है कि गांव की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय पटल पर आए। उन्होंने आगे कहा है कि प्रतापगढ़ की प्रतिभाएं भी राजधानी और देश तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सांसद मौर्य ने
वनडे विश्व कप में भारतीय महिला टीम की जीत पर भी बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ पूरे देश में जो है उनके नेतृत्व में हुआ है, जिससे उनका जो विजन था कि देश की जो ऐसी योग्यता और प्रतिभाएं हैं वो गांव में है, किसी गली में है, किसी एकदम जो है झुग्गी झोपड़ियों में है, उनको भी इस सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से देश के पटल पर ले आने का उनका जो संकल्प है, उसी संकल्प के निमित्त आज प्रतापगढ़ की धरती पर प्रतापगढ़ के जो हमारे खिलाड़ी हैं, युवा हैं, हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको लेकर के माननीय यहाँ सभी हमारे जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें प्रतापगढ़ की जो प्रतिभा है वो प्रतापगढ़ से निकल करके उत्तर प्रदेश की राजधानी में जाए और देश के अंदर नाम रोशन करे। इसी उद्देश्य के लिए आज कार्यक्रम आयोजित। सर, कल वनडे वर्ल्ड कप भारतीय महिला टीम जीती है और एशिया की पहली विजेता टीम बनी है, तो ये भारत को लेकर क्या प्रतिक्रिया? भारत की प्रतिभाएं, एक समय ऐसा था कि जो भारत सबसे अंतिम पायदान पर गिना जाता था, आज भारत की बेटियां पूरे दुनिया के परचम को लहरा कर विश्व कप का जो खिताब जीता है, उनके लिए पूरे गर्व के साथ मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। और आने वाला जो समय है, जो 2036 में जो ओलंपिक के विषय में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि भारत का उसमें जो है एक बड़ा स्थान प्राप्त हो, वो इसी जिले से निकल करके जाने वाला। सर भी खबर अमेठी से, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते बीती रात रेडीमेड कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग लगने से कपड़े के शोरूम में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर हुए राख है। पीड़ित व्यापारी को सूचना पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। देखते ही देखते आग ने ले रखा था विकराल रूप। बता दें, तब तक दुकानों में रखे लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र कोठी पालपुर मार्केट की यह घटना। यूपी के बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर 28 वर्षीय महिला के पैर में गोली लगने से घर में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में परिजनों ने देर रात बांदा के ट्रॉमा सेंटर में महिला की भर्ती कराया, जहां हालत में सुधार न होने पर वहां की इमरजेंसी डॉक्टर ने उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के लिए रेफर कर दिया। दिनांक 2-3 नवंबर के बीच की रात की बात है कि थाना पैलानी के गांव अमलूर में एक महिला को छर्रे लगने की वजह से इंजरी हो गई थी। इस सूचना के मिलते ही महिला को अस्पताल पहुंचा दिया गया और मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार चल रहा है। उसकी स्थिति सामान्य है। इस मामले की जांच और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि जब महिला को छर्रे लगे थे तो सभी परिवारीजन घर पर ही मौजूद थे। यह महिला अपने पति से अलग काफ़ी समय से अपने मायके में ही रह रही है और घटना के दौरान सभी लोग घर के मौजूद थे और घटना घर के अंदर की है। तहरीर प्राप्त कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तब तक बाकी की जांच प्रचलित है। कुछ वर्षों से लगातार देखा गया है कि उत्तर भारत में नदियों के जलस्तर में अचानक हो रहे वृद्धि और परिक्षेत्र में बादल के फटने की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती आ रही है। अचानक हो रहे इस बाढ़ की वजह केवल जान माल के नुकसान भी हो सकता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी उठ रहा हो सकता है, जिसके चलते मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिक एवं तकनीकी संस्थान में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश के कई वैज्ञानिकों ने शिरकत की। इस दौरान AI/ML पर बसे करके एक नई तकनीक का विकास किया गया, जिससे बादलों के फटने के बाद उसके द्वारा किए जाने वाले नुकसान का आकलन कुछ ही शुरू के बीच किया जा सकता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि अगले 300 सेकंड के अंदर यह पानी कितनी दूर तक जाएगा, इसका भी अनुमान लगा सकते हैं। सर, आप यहाँ MNIT में आए हैं, यहाँ पे आपने लेक्चर दिया। यहाँ पे आपको लेक्चर देने के बाद यहाँ के बच्चों को किस तरीके से यहाँ के शोध छात्रों को इसमें मदद मिलेगी? So I will answer in English. Okay. So this artificial intelligence and machine learning tools are very, very important now, and especially the problem which I have presented, this one will have to understand the flood water when the reservoir is broken, or when the river flood is flown to the region. So this converted into a AI model
in terms of the processor, automatically this will clearly indicate that what will be the implication, how fast the flood flow, what will be the height, which within what time it will be affected certain area. In turn, this will help the authority to have the evacuation process. A prior knowing evacuation process is very, very important. So these tools will be of great use. In order to do that, we need to, in order to understand precisely, we need to have that mathematics behind very strongly. And we need to develop a computational model, and which is a AI model, and converted in terms of a processor, helping us to understand the flood flow in order to have a proper plan and proper evacuation process. Sir, if we say that this AI model has been developed in a mathematical group, there is any error or anything else? Yeah, we all these things. It's not only a mathematics group. It is also involved with computer scientists, also involved with the civil engineering faculty, and who are good at the experts in the hydrology, who are experts in that hydrology models. So it is a teamwork, mathematician, computer science and engineers. And then we develop all put together and develop such a model. So this model can be helped to the northern Indian belt where we choose the Yes, depending upon each and every, we have successfully applied this model onto a bed, river bed in Kerala. Yes, it's all been successfully applied on a complete real river bed in Kerala, and depending upon the topography, depending upon the we can apply this model. खोज की जा रही है और एआई को आज कहा जाए तो एक ज़रूरी टूल माना जा रहा है, लेकिन ये एक समय ऐसा भी होगा जब एआई पूरी तरीके से कोलैप्स भी कर सकती है। इसको लेकर आज के सेमिनार में क्या क्या चर्चाएं की गई? Yes, myself, Dr. Vasu, convener for this program. So this program has initiated to giving the advanced techniques through AI and ML, artificial intelligence and machine learning. So before going to that artificial intelligence and machine learning, so now the real world problems, all the real world problems were governed by the mathematics, and total mathematics behind over the real problems. To understand the mathematics for that real problems is very, very important in the nowadays. And as the limitation and the required further developments and research in the mathematics, so here all the real problems cannot be solved as well as analyzed as we have the theory, theorems, as well as the solution methodologies. So that's why day to day they are coming the new methods, new technology through the technology. They are giving step by step for the developments. Instead of finding the closed solutions, closed analysis, analytical solutions, analytical analysis, so it is taking the another way of the concept of approximation. It is called through the numerical simulations, numerical approximations. So these numerical approximations manually it takes more time to conduct. So therefore we do take the technological support through computers, and that computers will be trained, or we do convey the computer the knowledge what we wanted to conduct or what we get from the computer. The computer is a machine, it doesn't know anything. So it has to train, it has to instruct properly through the programming languages. So therefore, there are the very vastic developments in developing the new programming languages. So for conducting the numerical methods, approximations, simulations through the computers. So at present, that maintaining the computer and to done the work through the computer is mandatory, and it is the now most industry was behind on that issue. So that industries were
making the computer by designing, by developing, and by programming the concept of the mathematics. The core concept of the mathematics, it has to be given to the computer through the mathematicians or the developers. So they have to be proper. No, there is a proper communication skill, communication bridge to the human and the machine. So that part, as well as the mission, has to respond whatever we instructed through the programming languages. So accordingly, the computer will be designed and trained. So that through be happen through the machine learning, and that machine learning concepts will be, once it has been trained to the computer, that the computer will automatically do and give the solution or the analysis whenever such a similar concept it has been found by the computer. So therefore, all that media or the real problems, that real data which has been taking more number of data sets, everything has been filled day to day very vastly. So in searching of that data, so by the human being, it is highly impossible. The computer can search and can compare very easily. So therefore, it is necessary that artificial intelligence to be trained to the computer through machine learning. This is the main concept of artificial intelligence and machine learning in the advanced computing. सर आपका परिचय दे दीजिए। Sir, myself, Dr. Vasu, Associate Professor in the Department of Mathematics. So I being we. इसमें पूरे देश से लोग शामिल हुए हैं, जहां हमारे करीब 81 लोग इलाहाबाद से बाहर से हैं और 120 लोग टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके अलावा और लोग भी हैं, तो करीब हम लोगों का 120 पार्टिसिपेंट टोटल है और मतलब कुछ है। और इसमें ये आजकल AI और ML का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और ये उसको समझना ज़रूरी है कि ये मशीनें कैसे काम कर रही हैं। अगर हम मशीन को नहीं समझे कि मशीन कैसे काम कर रही है तो कुछ दिन बाद सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि उसको समझने वाला या AI को कंट्रोल करने वाले लोग नहीं रह जाएंगे। क्योंकि सब लोग अगर AI ML से काम करवा लेंगे तो उसको कैसे सिस्टम काम कर रहा है, कैसे मशीन काम कर रही है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यही हम लोग पार्टिसिपेंट्स को और जो लोग देश के लोग आए हैं, वो लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, उनको बुलाया है वो कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है और उसको पूरे देश के पार्टिसिपेंट्स आए हैं। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट एरिया है आजकल के जो जिसको समझना ज़रूरी है और इसके मेथड्स को और इसके पीछे जो गणित इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, उस मैथमेटिक्स को समझना और मैथमेटिक्स कैसे यूज हो रही है उसको डिस्क्राइब करना, लोगों को समझना, जिससे कि छिबरा मऊ के पश्चिमी बाईपास स्थित पंडित कन्हैयालाल पांडे मार्केट में कृष्णा पांडे एवं उनकी टीम के संयोजन से खाटू श्याम जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वही देर रात्रि में गौ सेवक रंजीत पांडे की मौजूदगी में केक काटने का आयोजन किया गया, जिसके बाद बाबा की पूजा अर्चना भी की गई। उसके पश्चात अगले दिन बाबा के प्रसादी रूप में गरीब बच्चों को टॉफी, समोसे, बिस्कुट और नमकीन का वितरण भी किया गया है। इस अवसर पर सचिन पांडे, एडवोकेट अंशुल राठौर, शिवा कश्यप, माही राजपूत, अरुण निगम, ऋषु मिश्रा, कुशल मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।